हाँ, आज अपन ज्योग्राफी जो प्रैक्टिकल है उसके जो 6 चैप्टर हैं, पूरे 6 के 6 चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज तैयार करे हैं 100+ यानी कि 101 एमसीक्यूज है, 101। बहुत ही शानदार तरीके से लाइन टू लाइन, मतलब इनको अगर देख के चले जाओ ना आप, तो आपका प्रैक्टिकल सेशन कंप्लीट है, चाहे वाइवा लो चाहे कुछ भी करो, इनमें से आएगा घूम फिर के। ठीक है, बस इनको बड़े ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाना, बहुत ज़रूरी होता है। अगर अपना प्रैक्टिकल अच्छा हो जाए, 30 मार्क्स का मामला है, 30 नंबर किसे कहते हैं यार, मतलब पेपर का लगभग 50% मामला यहीं पर है। ठीक है, 50% प्लस ही कोई पेपर आपका 56 का और 56 का, जबकि ये आपके 30 नंबर तो यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरे प्रैक्टिकल नंबर है, एमसीक्यूज है 101, 100+ एमसीक्यूज है। ठीक है, 100+ कह सकते हैं अपन, 101। देखते हैं अपन चैप्टर 1 to 6। पहला क्वेश्चन, थोड़े फास्ट चलेंगे, आप मेरे साथ के साथ याद कर लेना। नई फाइल खोलने के लिए न्यू, जिसे अपन बोलते हैं कि शॉर्ट की क्या है, व्हाट इज द शॉर्ट की ऑफ न्यू ओपन ए न्यू फाइल? तो Ctrl+O, Ctrl+N या Ctrl+S या Ctrl+C, तो सब जानते हो ना, Ctrl+N नई फाइल खोलने के लिए Ctrl+N हो जाएगा, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, रैम का पूरा नाम रिवीजन कर लो साथ के साथ कुछ तो, द फुल फॉर्म ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तीसरा, क्षेत्र सर्वेक्षण से संबंधित उपकरण है, यानी कि द इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू फील्ड सर्वेज, टर्फ, कंपास, एलिडेड, ट्राइपॉड, उपयुक्त सभी बताया था मैंने आपको, तो सभी उपयुक्त, सभी डी इज द करेक्ट आंसर आपके। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा माप वास्तविक मूल्य से स्वतंत्र होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज इंडिपेंडेंट और एक्चुअल वैल्यूज? बहुलक यानी कि मोड, माध्यिका यानी कि मीडियन, माध्य व बहुलक, माध्य व बहुलक यानी कि मीन एंड मोड, या फिर माध्यिका एवं बहुलक। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने चार है, तो कौन सा वास्तविक मूल्य? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी मीडियन एंड मोड यानी माध्यिका एवं बहुलक। पांचवा, आवृत्तियों के वितरण को दर्शाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? व्हाट इज द ग्राफ शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड? आवर्ती बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिदर ग्राफ, क्लाइमोग्राफ या बहुरेखी यानी कि मल्टी लाइन ग्राफ। ऑप्शन आपके सामने चार हैं, तो जैसा जिसका नाम है तो वैसा ही उसका आंसर। आवर्ती को दिखाने वाला आवर्ती ग्राफ ही कहलाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही कहलाता है। छठा, स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नलिखित स्वरूप में दिखाई देते हैं। द स्पेटियल डेटा मेयर कैरेक्टराइज द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एप्रियंस। अवस्थितिक यानी कि पोजिशनल, रैखिक लीनियर, क्षेत्रीय यानी कि एरियल, या ऑल ऑफ द एबो उपयुक्त सभी स्वरूपों में। ऑप्शन आपके सामने, तो स्थानिक है, स्थानिक मतलब अवस्थित, पोजिशनल, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे में। ठीक है, सातवां, 1 KB के बराबर होता है। 1 KB इज इक्वल टू 10 बाइट, 1000 बाइट, 1024 बाइट या फिर 2024 बाइट। जानते हो ना 1 KB बराबर कितना बाइट होंगे? 1024 बाइट। सी इज द करेक्ट आंसर, 1024। आठवां, जनसंख्या वितरण दर्शाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप शोज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? वर्णमात्री मानचित्रों द्वारा, यानी कि जिसको अपन गौरप्लेट मैप्स बोलते हैं, समान रेखा मानचित्र द्वारा, यानी कि जिसको अपन आइसोप्लेट मैप बोलते हैं, या फिर बिंदुकित मानचित्र द्वारा यानी डॉट मैप्स, या फिर ऊपर में से कोई भी नहीं। स्क्वायर, ये उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ कि स्क्वायर नॉट रूट मैप्स, ये थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी आगे पीछे है, लेकिन कुल मिला के आप समझना। ऑप्शन आपके सामने चार है, आंसर इसका हो जाएगा बिंदुकित मानचित्र, डॉट मैप जो होते हैं वो आपका करेक्ट आंसर। जनसंख्या को हमेशा डॉट मैप से दिखाया जाता है, पॉपुलेशन को। ठीक है, नौवां, विश्लेषक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा एक प्रचलन आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिक्वायर्स एनालिसिस मॉड्यूल सॉफ्टवेयर? आंकड़ा संग्रहण, डेटा स्टोरेज, आंकड़ा प्रदर्शन यानी डेटा डिस्प्ले, आंकड़ा निष्कर्षण यानी डेटा आउटपुट, या फिर बफरिंग। बफरिंग तो खैर इंग्लिश में बफरिंग है। तो जैसे बात की ना, विश्लेषक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर वो होता है हमेशा डेटा स्टोरेज, जो आंकड़ा संग्रहण करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 10वां, समूह अथवा वर्ग बनाने के लिए सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विच मेथड इज कॉमनली यूज टू फॉर्म ए ग्रुप और क्लास? मिलांचन विधि यानी टेलीमार्क विधि, या अपवर्ती विधि यानी एक्सक्लूसिव मेथड, या समावेशी यानी इंक्लूसिव, या फिर बे व से दोनों? इट मीन्स बी व सी दोनों। बिल्कुल सही बात है, बी एंड सी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि आपके समावेशी और अपवर्ती दोनों हैं, यानी कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों मेथड इसके अंदर अप्लाई होते हैं। 11वां क्वेश्चन, चित्र रेखा पुंजी चैप्टर नंबर 6 है। मैंने चैप्टर नंबर 6 आपको नहीं करवाया, उसकी जरूरत नहीं है, आप तो बस ये एमसीक्यूज पढ़ लेना। वो चैप्टर नंबर 6 वैसे भी छोटा सा थ्योरेटिकल है, तो इसमें कवर हो जाएगा बस। ठीक है, तो चित्र रेखा पुंज यानी रेस्टर आंकड़ा फॉर्मेट का एक अवगुण क्या है, मतलब उसकी क्या अच्छी बुरी बात है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज क्या है उसका? डिसएडवांटेज ऑफ रोस्टर डेटा फॉर्मेट, सरल आंकड़ा संरचना, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, सहज एवं कुशल ऊपरीशाही यानी कि इजी एंड एफिशिएंट ओवरलेइंग, या सुदूर संवेदन प्रतिबिंब के लिए, यानी कि कॉम्पेटेबल विथ रिमोट सेंसिंग
एमेगरी, ठीक है। और कठिन परिपथ जाल विश्लेषण, डिफिकल्ट नेटवर्क एनालिसिस, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। इसका जो अवगुण है वो यही है, डिफिकल्ट नेटवर्क एनालिसिस, यानी कि ये कठिन परिपथ जाल विश्लेषण होता है, ये इसका गलत चीज़ है। 12वां, जनसंख्या की दशक की वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड द रिप्रेजेंट टू द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रेखा ग्राफ यानी कि लाइन ग्राफ, दंडालेख यानी कि बार ग्राफ, यानी कि वृत्त आलेख यानी सर्कल डायग्राम, या ग्राफ ही बोल सकते हो, ग्राफ बोलो चाहे डायग्राम बोलो एक ही बात है, या ऊपर में से कोई नहीं का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जनसंख्या की दशक की वृद्धि हमेशा रेखा, लाइन, वो पॉइंट वाला डॉटेड देखा था ना अपन ने, डॉट और डॉट को मिलाएंगे जो लाइन बन जाएगी, तो लाइन ग्राफ, तो दोनों को एक साथ याद कर लेना, ठीक है। इज द करेक्ट आंसर। 13वां, पहले से विद्यमान फाइल खोलने के लिए, मतलब ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ओपन इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन एंड ऑलरेडी, जो पहले से फाइल है उसको ओपन करनी है आपको नए सिरे से, तो कंट्रोल+O, या तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल+O सही है। ये तो देखो नहीं के लिए, सेव के लिए आपके कंट्रोल+C का हो जाए, कॉपी के लिए, लेकिन पहले से जो फाइल है उसको वापस ओपन कंट्रोल+O दबाओ। शॉर्ट ट्रिक, जो जितने भी शॉर्ट की होती है बहुत काम आती है कंप्यूटर में स्पीड के लिए। 14, क्षेत्र सर्वेक्षण की योजना के लिए नीचे दी गई विधियों में से कौन सी सहायक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प मोस्ट इन प्लानिंग फॉर ए फील्ड सर्वे? व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू, द्वितीयक सूचनाएं, सेकंड इन्फॉर्मेशन, मापन यानी कि मेजरमेंट, या फिर प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटेशन। ऑप्शन आपके सामने, क्षेत्र सर्वेक्षण के सबसे बेस्ट है द्वितीयक सूचनाएं, सेकंडरी इन्फॉर्मेशन, और आगे क्वेश्चन भी लूंगा कौन कौन सी सेकंडरी इन्फॉर्मेशन होती है, आगे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। 15, संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कर्व ऑब्टेन्ड बाय कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कॉल्ड? लॉरेंज वक्र, डेमोग्राफिक वक्र यानी कर्व, या ओजाइव कर्व, या फिर हिप्सेमेट्रिक वक्र या कर्व। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही सोचा होगा आपने, ओजाइव वक्र। 16वां, बहुरेखा चित्र की रचना प्रदर्शित करती हैं। पॉलीग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट, केवल एक बार दो अक्षरों से अधिक, केवल दो अक्षर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओनली वन वेरिएबल, टू वेरिएबल ओनली, या फिर मोर देन टू वेरिएबल्स, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुरेखा चित्र की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात, दो अक्षरों से भी अधिक, टू वेरिएबल्स ओनली, या फिर दो, मोर देन भी कह सकते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया इंग्लिश में सी होगा, मोर देन टू वेरिएबल, इंग्लिश में दो अक्षरों से अधिक, ठीक है, तो ये ठीक कर लेना। 17वां, फाइल को सुरक्षित करना है, मतलब सेव करना है, तो कंट्रोल+S, सी करेक्ट आंसर। ये छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वां, सदिश यानी वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट का एक गुण क्या, अच्छी बात क्या है? तो देखो, सम्मिश्र आंकड़ा संरचना कठिन, तो यही बात है इसकी, सदिश वेक्टर की हमेशा सम्मिश्र आंकड़ा संरचना, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है इसका, ये इसकी एक अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि विच ऑफ एडवांटेज ऑफ वेक्टर डेटा फॉर्मेट, ये भी छठे चैप्टर का ही था। 20वां, श्रृंखला श्रेणी में मधु अथवा व्यक्तियों की संख्या कहलाती है। द नंबर ऑफ आइटम्स और पर्सन्स इन अ सीरीज इज कॉल्ड। आंकड़े यानी डेटा, आवर्तन फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता है, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। ध्यान रखना, श्रृंखला श्रेणी की मतलब है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती कहलाती है, ठीक है, सीरीज के लिए। 21वां, क्षेत्र सर्वेक्षण के निष्कर्ष के लिए क्या किया जाना चाहिए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन अप एट द कंक्लूजन ऑफ ए फील्ड सर्वे? आंकड़ा, प्रवेश एवं समय सारणीयन, डाटा एंट्री एंड टेबुलेशन, प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, सूचकांक अभिकलन यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ इंडिसेस, उपयुक्त में से कोई, निम्न में से कोई, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन आपके सामने 4 है। निष्कर्ष के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन लेखन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां, प्रति बनाना है, कॉपी करना है, किस चीज को यहाँ से वहां, तो कंट्रोल+C, बिल्कुल सही, कॉपी करना है, कंट्रोल+C करेक्ट आंसर आपका 22वां में डी। 23वां, निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी मतलब जो टेम्पररी है, मैंने बताया था रैम है, रोम है, पीयर रोम, बिल्कुल सही बात है, रैम सही होगा, ये तीनों नहीं हो गए क्योंकि उनमें स्थायी है, जबकि इसमें अस्थायी होती है, टेम्पररी होती है रैम के अंदर। कौन सा मानचित्र गतिदर्शी मानचित्र जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स इज नॉन एज डायनेमिक मैप्स? बिंदुकित मानचित्र यानी डॉट मैप, या सममान रेखा मानचित्र यानी कि कोरप्लेथ, या फिर वर्णमात्री मानचित्र यानी कि आइसोप्लेथ, या फिर प्रवाह संचित्र यानी कि फ्लो मैप। ऑप्शन आपके सामने 4 है। गतिदर्शी होता है फ्लो मैप यानी कि प्रवाह संचित्र, ठीक है, यानी कि आपका संचित्र की जगह आप मानचित्र भी कह सकते हो, प्रवाह मानचित्र, ठीक है ना, प्रवाह मानचित्र, डी इज द करेक्ट आंसर। 25वां देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता वह है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। माध्य यानी कि मीन, माध्य तथा बहुलक यानी मीन एंड मोड, बहुलक यानी मोड, या फिर माध्यिका जो क्या नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, वो होता है बहुलक, ठीक है ना। मोड यानी कि जो चरम मूल्य से, हाँ मतलब जिसको अपने कह सकते हैं डज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड का मतलब बहुलक, बहुलक का मतलब जो जिसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा टाइम आए,
जिसका नंबर ऑफ जो जैसे कि 5 5 5 5 ऐसे जिसका ज़्यादा टाइम आएगा वो बहुलक होता है। मैंने आपको बता रखा है ज़बरदस्त तरीके से, ये तो चैप्टर मैंने बहुत ही शानदार आपको पढ़ाई भी है, तो आप उसमें पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। 26वां, भौगोलिक सूचना तंत्र कोड में उपयोग कर नगरीय परिवर्तन की पहचान कुशलतापूर्वक की जाती है। अर्बन चेंज डिटेक्शन इज इफेक्टिवली अंडरटेकन इन GIS कोर यूजिंग। तो उपस्थिति प्रचलन यानी कि ओवरले ऑपरेशन, समीपीय विश्लेषण यानी कि प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, या फिर परिपथ जाल विश्लेषण नहीं, बफरिंग होगा इसमें, डी इज द करेक्ट आंसर, तो बफरिंग हो जाएगा, ठीक है। 27वां, काटने या कट करने की जो Ctrl+X, किसी भी चीज़ को अगर आपको कट करना है वहाँ से उठा के कहीं और पेस्ट करना है तो परमानेंट क्लोज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आपको नए पेज में करना है, यहाँ से कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ नहीं रहेगा। फिर जबकि कॉपी करते हो तो 2 यहाँ पर भी रहेगा तो यहाँ पर भी रहेगा, वो दोनों जगह पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट करते हैं दोनों जगह रहेगा, लेकिन कट का मतलब यहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा, Ctrl+X। 28वां, वर्षा और उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? विच ऑफ द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर शोइंग रेनफॉल एंड प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल गुड्स, उसके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी? बिंदुकित रहेगा, सम्मान रहेगा, दंडालेख रहेगा, वृत्तालेख रहेगा? तो सबसे बेस्ट रहेगा बार ग्राफ, बार डायग्राम या बार ग्राफ बोल दो चाहे, यानी कि दंडालेख, इसको आप ग्राफ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ग्राफ। सी इज द करेक्ट आंसर। 29, निम्न में से कौन सी स्थायी मेमोरी है? अभी तो पता चली गया होगा रोम, क्योंकि वो अस्थायी थी रैम, तो ये परमानेंट है। 30वां, फोर एंड क्रॉस विधि, मिलान चिन्ह विधि का सर्वप्रथम उपयोग क्या है? विच ऑफ द मेन यूज फॉर फोर एंड क्रॉस मेथड, उसका क्या यूज? आंकड़ों के संग्रह में, आंकड़ों को वर्गीकृत करने में, सूचकांक ज्ञात करने में, ओजाई वक्र बनाने में। डेटा कलेक्शन, क्लासिफाइंग डेटा टू फाइंड द इंडेक्स नंबर, या फिर इन द मेकिंग द ओग्यू कर्व। तो समझ में आ गई ना, फोर एंड क्रॉस विधि का मतलब आंकड़ों की वर्गीकृत करने में, क्लासिफाइंग डेटा के लिए सबसे बेस्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। 31, भौगोलिक सूचना तंत्र में प्रयुक्त आंकड़ों की संरचना मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, सदिश, ये भी चैप्टर नंबर 6 का, और चित्ररेखा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अच्छा वो ये था भाई, वो मैंने सोर्स बोल दिया होगा, ग्राफिकल या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा, GIS की फुल फॉर्म है ये, जो मैंने अभी पीछे बोले थे ना वो, तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। तो ये 2 टाइप्स का हो जाएगी, वेक्टर एंड रास्टर, ठीक है। 32वां, एक घटक के विभिन्न चरों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? द डिफरेंस वेरिएबल ऑफ कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सम्मान रेखा, मानचित्र, वृत्तारेख, मिश्रित दंडारेख या रेखा ग्राफ? तो वो ये पाइक डायग्राफ या फिर लाइन ग्राफ या फिर कौन से दिखाएंगे अपन, जिसमें एक घटक सममान है ना, जिसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा एक घटक के? तो वो हो जाएगा अपना कंपाउंड बार डायग्राम। कंपाउंड बार डायग्राम सी करेक्ट आंसर बैठेगा, मिश्रित दंडारेख के अंदर इसको दिखाया जाता है, याद कर लेना। 3rd, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक है, द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, उपयुक्त सभी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा या ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल सही है, सारे के सारे इसके होते हैं, भौगोलिक सूचना GIS में आते हैं, शॉर्ट में GIS भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 34, आंकड़ों के एक वर्ग को पेस्ट करना है, अगर आपको सिर्फ पेस्ट ही करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? Ctrl+V, याद होगा ना, Ctrl+V को अपन कहीं पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, समझ गए, तो V हो जाएगा। 35वां, केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप जो किसी वितरण के उभरे भाग से हमेशा संपाती होता वह है? द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑलवेज कोइंसाइडिंग विद द हम्प ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज? माध्य यानी मीडियन, माध्य तो बहुलक यानी कि मीडियन एंड मोड, माध्य यानी कि मीन या फिर मोड यानी कि बहुलक। ऑप्शन आपके सामने 4 है, केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए हमेशा माध्य यानी कि मीन इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर सही है। 36, निम्नलिखित में से आलेख और मानचित्र का मिश्रण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर ऑफ ग्राफ एंड मैप? थीमेटिक मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र, सममान रेखा मानचित्र, प्रवाह संचित्र। थीमेटिक मैप्स, कर्व मैप, आइसोलेट और फ्लो मैप्स। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, तो कौन सा है आलेख जो मानचित्र मिश्रण? तो वो है फ्लो मैप्स, यानी कि फ्लो मैप या फ्लो चार्ट, प्रवाह संचित्र बोल दो चाहे मानचित्र बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगला 37, निम्न में से किसमें सूचनाएं लिखी और पढ़ी जा सकती है? इन विच ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड एंड राइट इन रिटन? बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम, रोम, तो रैम के अंदर सूचनाएं जो है ना वो लिखी और पढ़ी दोनों जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सदिश यानी वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? विच इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फिर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वेक्टर डाटा इन फॉर्मेट? आंकड़ा संरचना का जटिल होना, परिपथ जाल विश्लेषण में दक्ष होना, सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों के साथ असंगत होना, या अधिचित्रण के कठिन प्रचलन? कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, एफिशिएंट फॉर नेटवर्क एनालिसिस, नॉट कंपेटेबल विथ सैटेलाइट इमरजेंसी, या फिर डिफिकल्ट ओवरले ऑपरेशन। ऑप्शन आपके 4 हैं। बात करें सदिश की तो इसमें हो जाएगा परिपथ जाल विश्लेषण में दक्ष होना, यानी एफिशिएंटी फॉर नेटवर्क एनालिसिस, ये इसकी अच्छी बात है। 39, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के विभिन्न चरण हैं, कौन कौन चरण है? द डिफरेंट स्टेज ऑफ फील्ड सर्वे आर?
समस्या को परिभाषित करना है, उद्देश्य, प्रयोजन, विधियां, तकनीकें, संकलन, परिकलन, सारे के सारे सभी करेक्ट आंसर है भाई, सब के सब। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, स्पॉन्सरशिप एंड मेथड्स एंड टेक्निक्स, कंपाइलेशन, कैलकुलेशन में, सब जो मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर पढ़ाया था, सारे के सारे इसके मैप पर लाइन वाइज याद करना, पहले परिभाषित करना, फिर उद्देश्य, फिर प्रयोजन, लाइन से ना क्रम से। 40वां, सूचकांक ज्ञात करने की सर्वप्रमुख विधि कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंडेक्स में नंबर? साधारण समुच्चय विधि यानी सिंपल एग्रीगेट मेथड, फोर एंड क्रॉस विधि, अपवर्ती विधि यानी कि आपकी एक्सक्लूसिव मेथड, या फिर इंक्लूसिव मेथड यानी समावेश विधि। तो बात करें सूचकांक ज्ञात करने की तो वह है सिंपल एग्रीगेट मेथड यानी कि साधारण समुच्चय विधि। 40वें में ए। 41, अंतिम कार्य का निराकरण करने अंडू अगर किसी को करना है तो कंट्रोल प्लस जेड, किसी चीज को अंडू करना है, फिर से अगर कुछ गलती चलेगी वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड अंडू। 42, क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रारंभिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ फील्ड सर्वे? उद्देश्य का निर्धारण करना यानी कि आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यही है मेन तो उद्देश्य का ही करना है, जो भी अपने चरण पढ़े भी थे। ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। 43, निम्न में से किसमें मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है? समझ गए ना, रोम में, बाकी सब में तो उसमें रैम में तो रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें सिर्फ पढ़ा जा सकता है। 44, प्रवाह संचित्र का सबसे अच्छा उदाहरण है? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट, यातायात मानचित्र यानी ट्रांसपोर्ट मैप, जनसंख्या वितरण मानचित्र पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप, या साक्षरता वितरण मानचित्र यानी लिटरेसी डिस्ट्रीब्यूशन मैप, या फिर सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात मानचित्र। तो सबसे बेस्ट है वो है यातायात का मानचित्र, ट्रांसपोर्ट मैप को दिखाना फ्लो चार्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बैठेगा। 45, ऋणात्मक सहसंबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में अंकित मानों के वितरण की दिशा होगी। स्कैटर प्लॉट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव कोरिलेशन इफ द प्लॉटेड वैल्यूज रन फ्रॉम। ऊपर बाएं से नीचे दाएं, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है। ऊपर बाएं से नीचे दाएं की तरफ जो होगी वो ऋणात्मक सहसंबंध को दिखाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 46, समरूप आंकड़ों को आंकिक जाल आधारित प्रतिमा में परिवर्तित किया जाता है। द डिवाइस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल ग्रेड बेस्ड इमेजेस। क्रम वीक्षक यानी कि स्कैनर्स, अंगरूपक यानी डिजिटाइजर, या स्टीरियो लॉकर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, लेकिन बात करें समरूप आंकड़ों को तो स्कैनर्स, क्रम वीक्षक सबसे बेस्ट है। सेम टू सेम आंकड़े आपको पता है ना, उसको ये अंकित मतलब प्रतिबिंब कर देता है। आपने देखा वो स्कैनर जो करते हैं, कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट हूबहू निकाल देना, स्कैनर हो गया है ना वो। 47, अंतिम कार्य की पुनरावृत्ति अगर आपको फिर से करनी है तो रिपीट, उसके लिए रिपीट के लिए होता है कंट्रोल प्लस वाई, रिपीट के लिए कंट्रोल प्लस वाई होगी, शॉर्टकट याद रख लेना, ठीक है। 48, वर्णमात्री मानचित्र द्वारा साधारणतया दर्शाया जाता है। कोरोप्लेथ मैप्स आर यूज टू रिप्रेजेंट जनसंख्या घनत्व को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, साक्षरता वृद्धि दर को यानी लिटरेसी ग्रोथ रेट को, या फिर लिंगानुपात को, सेक्स रेशियो के उपयोग सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। बात करें वर्णमात्री मानचित्र की तो उसके अंदर सबसे होगा सारे ही बात सही है, तीनों ही सही है मतलब, ठीक है ओके। 49, क्षेत्र सर्वेक्षण के समय किस स्तर की सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए? व्हाट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए फील्ड सर्वे? बृहत स्तर की सूचनाएं, मध्यम स्तर की सूचनाएं, लघु स्तर की सूचनाएं, उपयुक्त सभी स्तर की सूचनाएं, मैक्रो लेवल या फिर मीडियम लेवल या फिर माइक्रो लेवल। इसको आप मैसो लेवल की जगह मीडियम में समझ सकते हो, बात एक ही है, लेकिन आंसर साहब का सब हो जाए डी, सारी की सारी सूचना इन्फॉर्मेशन सही है। ये लो साहब 50, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं में से संबंधित अनुसंधान कार्यों में सर्वाधिक उपयोगी विधि निम्नलिखित कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल मेथड टू रिसर्च वर्क रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? व्यक्तिगत परीक्षण, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार इंटरव्यू, प्रश्नावली क्वेश्चनरी, या फिर अनुसूची। अनुसूची का मतलब हो गया शेड्यूल जिसे अपन पढ़ते हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए साक्षात्कार सबसे बेस्ट इंटरव्यू आंसर हो जाएगा बी। 51, निम्न में से किसमें सूचनाओं का बदला या मिटाया जा सकता है? बिल्कुल वो है रैम, ठीक है, यानी कि इन विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड और डिलीट, वो रैम में की जा सकती है, रोम में नहीं। 52, आइसोहेल क्या है? व्हाट इज आइसोहेल? समान सूर्य प्रकाश दर्शाने वाली रेखा यानी कि लाइन शोविंग इक्वल सनशाइन, समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा यानी कि इक्वल रेनफॉल लाइन, सम ऊंचाई रेखा इक्वल हाइट लाइन, या फिर समान लवणीयता दर्शाने वाली रेखा यानी कि लाइन शोविंग इक्वल सैलिनिटी। बात करें आइसोहेल की तो आइसोहेल हमेशा समान सूर्य प्रकाश दर्शाने वाली रेखा होती है, लाइन शोविंग इक्वल सनशाइन, ठीक है। 53, निम्न में से कौन सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लिखवा के भी, कि निम्न में से कौन सा मान एक बहुलक है, यानी कि ए मोड जिसको मैंने आपको बताया था, तो ए मोड कौन सा हो जाएगा जिसमें एक ही बार बहुलक रिपीट हो रहा है, याद है ना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ तो गए होंगे। 13 इसके अलावा कोई भी नंबर रिपीट नहीं है तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, बाकी सब में डिफरेंट नंबर है। लेकिन बात करें अपन एक बहुलक की, मैंने आपको ये नोट्स में लिखवा दिया जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का, तो आप समझ गए होंगे।
भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रमाण चिन्ह प्रचालन है। द हॉलमार्क ऑपरेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बफर विश्लेषण, बफर एनालिसिस, अधिचित्रण यानी ओवरले, परिपन जाल विश्लेषण यानी नेटवर्क एनालिसिस, या फिर अंकीय भूभाग, अंकीय डिजिटल टेरेन मॉडल। तो इसका आंसर है भौगोलिक सूचना का अधिचित्रण हो जाएगा, ओवरले। ठीक है, ये लो था 55 55। किसी पद या संख्या की अधिकतम पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? व्हाट इज द मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ द टर्म? तो समझ तो गए होंगे, बार बार रिपीटेशन बहुलक में होता है। बिल्कुल सही आंसर है मोड। 56 56। राज्य के अंतर्गत जिलों का प्रदर्शन किस प्रकार के स्थानिक आंकड़ों द्वारा होगा? डिस्ट्रिक्ट विद इन स्टेट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन द विच टाइप ऑफ स्पेशल डाटा? बिंदु यानी पॉइंट्स, लाइन, रेखाएं, बहुभुज यानी पॉलीगन्स, या फिर इन उपयोग में से कोई नन ऑफ द अबव? तो ध्यान रखना, राज्य के जिलों डिस्ट्रिक्ट को अगर दिखाना है तो बहुभुज बनाना पड़ेगा, पॉलीगन। बेस्ट आंसर सी। 57। निम्न में से किस में सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता? तो समझ गए होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज? तो रोम में बिल्कुल नहीं बदल सकते, रैम में तो कर सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। 58 देखो, कौन सा द्विबहुलक है? दो जिसमें रिपीटेशन हो रहा हो। तो देखो, तो इसमें देखो 4 है, इसमें 5, मतलब 4 और 5 का रिपीटेशन इसके अंदर हो रहा है, 4 एंड 5 का रिपीटेशन हो रहा है। इट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर का रिपीटेशन है बहुलक, तो द्विबहुलक। ठीक है, यानी कि ये जगह बाइनोमियल वैल्यू या फिर बाइनोमियल मोड बोल सकते हो, जो भी मैंने पहले लिखवाया था। 59 वर्कशीट में कितनी पंक्तियां होती? हाउ मेनी रोज इन द वर्कशीट? समझ तो कहेंगे 16,384, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। और ये लो सब 60वां, यदि वर्ग के दोनों अंत आवर्ती समूह में लिए गए हों तो उसे क्या कहते हैं? इफ बोथ एंड्स ऑफ ए ग्रुप आर टेकन इन फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग इट इज कॉल्ड बहिष्कार विधि यानी एक्सक्लूसिव मेथड, समावेशी विधि, इंक्लूसिव मेथड, चिन्ह विधि, मार्किंग मेथड, या फिर सांख्यिकीय विधि यानी कि जिसको हम स्टैटिकल मेथड बोल सकते हैं। लेकिन यदि वर्ग के दोनों अंत आवर्ती समूह हैं तो समावेशी विधि कहलाती है। बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्लूसिव मेथड। 61 स्थानिक विश्लेषण का कौन सा प्रचलन चालनी मानचित्रण से समरूपता रखता है? विच ऑपरेशन ऑफ द स्पेशल एनालिसिस इन सिमिलर टू एसआई मैपिंग? परिपथ जाल विश्लेषण, नेटवर्क एनालिसिस, बफर विश्लेषण, बफर एनालिसिस, आंकिक भूभाग मॉडल, डिजिटल टेरेन मॉडल, या फिर अधिचित्रण ओवरले? आपके सामने 4 ओवरले बिल्कुल सही बैठेगा। स्थानिक जो आपने पहले भी इसको पढ़ा था, डी इज द करेक्ट आंसर। 62 निम्न में से किसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम? तो ध्यान रखना, एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 63 निम्नांकित में से क्षेत्र सर्वेक्षण का प्रारंभिक चरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ फील्ड सर्वे? आंकड़ों को संग्रहित करना, अन्वेषण के समय की सारणी बनाना, समस्या को परिभाषित करना, सर्वेक्षण की विधियों का चुनाव करना। स्टोरिंग डेटा, शेड्यूल एक्सप्लोरेशन, डिफाइन द प्रॉब्लम, सिलेक्टिंग मेथड्स फॉर सर्विंग। तो सबसे पहले क्या करना है? समस्या को परिभाषित करना है, डिफाइन द प्रॉब्लम्स। वेरी गुड। 64 एक वर्कशीट के सेल में दिए गए सूत्र में वे कौन सा प्रचालक है जिसका पहले परिकलन किया जाता है? विच इज द ऑपरेटर दैट इज कैलकुलेटेड फर्स्ट इन ए फॉर्मूला गिवन इन अ सेल ऑफ ए वर्कशीट? प्लस, माइनस, ये ओब्लिक का साइन है या फिर क्रॉस? तो ओब्लिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओब्लिक जिसको अपन बोलते हैं ना बटा में अपॉन में लिखना, वो है। ठीक है। 65 स्थिति औसत माप निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशनल एवरेज मेजर? बहुलक यानी कि मोड, माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन, सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन, या फिर माध्यिक यानी मीडियन? तो समझ में आ गई ना, औसत माप होता है मीडियन, माध्य का। 66 देखो, निम्न में से कौन वोलेटाइल होती है, अर्थात कंप्यूटर के बंद करने के पश्चात इसमें लिखी सूचनाएं हट जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज volatile? This that is after shut down the computer, the information written in the gets get removed, RAM। ठीक है ना, तो RAM के अंदर ऐसा मामला होता है। वेरी गुड, ध्यान रखना। कंप्यूटर प्रणाली के आधारभूत अंग होते हैं। और इट बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम, सुना भी होगा छोटी क्लास में भी। हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर नहीं, ए और बी दोनों होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 68 एक्सेल में विजार्ड फंक्शन आपको समर्थ बनाता है, किसमें? फंक्शन विजार्ड इन एक्सेल इनेबल्स यू टू ग्राफ रचना में, कंस्ट्रक्ट ग्राफ्स, गणितीय और सांख्यिकी क्रियाओं को करने में, कैरी आउट मैथमेटिकल या स्टैटिकल ऑपरेशंस, मानचित्र आलेखन में, ड्रॉ मैप्स, उपयुक्त में से निम्न में से कोई नहीं। और यानी कि तो आपका आंसर क्या होगा? एक्सेल में विजार्ड फंक्शन। विजार्ड फंक्शन आपको क्या सिखाता है? ग्राफ रचना में, बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्ट ग्राफ्स आपको सही सिखाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। 69 देखो, इसमें बहुलक देखो, ये अपन ने पढ़ा था जिसमें 13 का रिपीटेशन, इसमें 4 और 5 का। बहु का मतलब जिसमें हर तरह का नंबर रिपीट डिफरेंट, जैसे कि 6 है, 15 है, फिर 11 भी हैं, फिर 9 भी हैं, मतलब 2 से ज़्यादा का होना। और एक ये है जिसमें अपन ये भी कह सकते हैं 5 5, फिर 4 4, फिर 8 8 7 तक, बहु डी करेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, जिसमें 3 से भी ज़्यादा हो, 3 से भी, क्योंकि 3 तक तो होता है, ट्राई तक तो होता है, लेकिन 3 से भी अगर ज़्यादा हो तो वो बैठ जाएगा। ये चारों नंबर रिपीट हो रहे हैं,
5 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है और आपके 8 भी हो रहा है, 7 7 भी हो रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर आपके बैठ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये लो 70। एक संख्या तो लक्षण जो मापन को प्रदर्शित करता है वह कहते हैं ए नंबर और कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट मेजरमेंट इज कॉल्ड। अंक, डिजिट, आंकड़े, डेटा, संख्या यानी नंबर या कैरेक्टर लक्षण। बिल्कुल सही बात है, आपके आंसर डेटा करेक्ट, सही सोचा आपने। 71। निम्न में से कौन नॉन वोलेटाइल होती है, अर्थात सूचनाएं कंप्यूटर बंद करने के पश्चात भी संग्रहित रह सकती, स्टोर रह सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल दैट इज इंफॉर्मेशन रिमेन स्टोर्ड इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, तो वो हो जाएगी रोम, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 72। सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म समझते हो ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत क्लास में पहली छोटी क्लास में पढ़ते होंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, बी आंसर हो जाएगा। बहुलक को किससे दिखाते हैं, हाउ इज मोड शोन, पता है ना, जेड से, जो मैंने आपको बता भी दिया था जब क्वेश्चन करवाया था। बी इज द करेक्ट आंसर, जेड से बहुलक को मोड को दिखाया जाता है। 74। सुविधाओं से लाभान्वित अथवा वंचित क्षेत्रों की स्थिति निर्धारण करने में कौन सा प्रचलन सबसे बेस्ट उपयोगी है। Which operation is most useful to determine the location of areas benefited or deprived of facilities? बफर प्रचालन में, बफर में, ओवरलेइंग यानी अधिचित्रण में, आंकिक भूभाग प्रचालन यानी कि डिजिटल टेन मोड में, या फिर परिपथ जाल तंत्र नेटवर्क के अंदर। लेकिन बात चल रही है सुविधाओं से लाभान्वित और वंचित को दिखाते हैं बफर से, ठीक है ना। बफर एनालिसिस सबसे बेस्ट बैठेगा। 75। केंद्रीय मान से विभिन्न मूल्यों के बिखराव अथवा विषमता की मात्रा किसे कहा जाता है। What is the amount of dispersion or disparity of different values from the central value called? विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन, प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्शन, अपकिरण यानी स्कैटरिंग, ऑल ऑफ द अबव। सभी का आंसर सही है क्या, बिल्कुल सही बात, ऑल ऑफ द अबव, सभी बातें सही है, डी करेक्ट आंसर। 76। कंप्यूटर का जनक तो जानते होंगे, व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ या फादर ऑफ कंप्यूटर, वो हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज, डी इज द करेक्ट आंसर। 77। क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड सर्वे, पर्यवेक्षण करना, प्रकाशित आंकड़ों का संग्रह करना, लक्ष्य का मापन, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड डेटा, टारगेट मेजरमेंट या फिर इंटरव्यूइंग। लेकिन नहीं, हमारा मेन काम है ऑब्जर्वेशन करना, पर्यवेक्षण करना, बहुत बढ़िया। 78। स्थैतिक व गतिक निम्न में से किसके प्रकार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक, रैम, रोम, तो समझ तो गए ना, स्टैटिक गतिक प्रकार है रैम के, ये दोनों ही प्रकार आपके रैम के हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं 79 की। निम्न में से कौन सा तीन रिपीटेशन कौन सा हो रहा है, तो समझ तो गएंगे, वैसे ऑप्शन तो वही है। तो इसमें 6 का रिपीटेशन हो रहा है, सॉरी 3 में देखो 15 का रिपीटेशन हो रहा है, 11 का रिपीटेशन हो रहा है और 9 का 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 हो जाएगा, ठीक है, ट्राई। तो ये ट्राई मोड हो जाएगा। एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है। ए सिंगल डेटम इज सिंगल मेजरमेंट फ्रॉम द, तालिका, टेबल, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, वास्तविक संसार, रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, सूचना, आंसर हो जाएगा रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार। 81। उच्चावच, चट्टानी, जलवायु, वनस्पति, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, इस चैप्टर से पढ़ाया था। आदि को किन आंकड़ों के सम्मिलित किया जाता है, इनविच डेटा, रिलीफ, रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एक्सेट्रा इंक्लूडेड, वो हो जाएगा आपके भौगोलिक आंकड़े। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जमीनों की बातें हो रही है, चट्टानों की, रॉक्स की बातें हो रही है, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक। 82। निम्नलिखित में से समीप्य विश्लेषण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोक्सीमिटी एनालिसिस, आंकिक भूभाग विश्लेषण, डिजिटल टेली मोड, परिपथ जाल विश्लेषण यानी कि नेटवर्क एनालिसिस, बफर या फिर और सब, समझ गए ना। सामीप्य विश्लेषण का मतलब है बफर, लगभग में बफर ज्यादा आंसर, तो आप समझ तो गए होंगे, बफर वाली अच्छे से पढ़ना है। 83। साक्षरता दर का सूत्र होता है, तो वो होता है कुल साक्षर व्यक्ति बटे, इसका मतलब अपॉन में लिखना होता है, मतलब आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कुल साक्षर व्यक्ति अपॉन, ठीक है, अपॉन हो जाएगा कुल जनसंख्या इंटू 100, ठीक है ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई 100 है, तो बहुत इजी, इंग्लिश में भी वही है, टोटल लिटरेट पर्सन और टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। 84 देखो, प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम हमेशा सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 85। कौन सा कथन सही है, ठीक है, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसका मतलब ये है कि 5 में से 4 गलत है, या फिर नहीं, ये ट्रू फॉल्स छाड़ना, सॉरी ये ट्रू फॉल्स कौन से सही है वो आपको छाड़ना है। मानक विचलन अपकिरण का सर्वाधिक स्तर माप है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पेशन। मानक विचलन से विचलन को किससे, मतलब रो से दिखाया जाता है, ये मैंने रो का साइन बना देता हूँ, ये ऐसा जो है ना, ऐसे रो से दिखाया जाता है, ये रो का साइन है, रो पी जैसा लगता है ना रो का। तो चलो ये आप पढ़ तो लेंगे, मैं आपको इसका आंसर की दिखा देता हूँ सीधी। इसके अंदर आपके सामने ये आंसर होंगे, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही और पांचवा सही है। सेकंड रो से नहीं दिखाया जाता, ये रॉन्ग है बाकी, ठीक है, तो समझ जाना, सेकंड इज रॉन्ग, बाकी करेक्ट है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, ये एक क्वेश्चन के अंदर 5-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओरल वाइवा में। 86।
वर्कशीट में कितने स्तंभ होते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन वर्कशीट, तो 256 वर्कशीट के अंदर कॉलम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 87 गरीबी के क्षेत्रीय सर्वेक्षण, तो चयनित क्षेत्र का विस्तार कम से कम कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सटेंट ऑफ द एरिया सिलेक्टेड फॉर द फील्ड सर्वे ऑफ पॉवर्टी, 50 हेक्टर, 150, 25 हेक्टर, 200 हेक्टर या फिर 400 हेक्टर, 200 हेक्टर होना चाहिए भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। 88 एक वर्कशीट में कितने कॉलम या कितने स्तंभ होते हैं, एक वर्कशीट में कितने कॉलम या फिर कितने स्तंभ होते हैं, तो वो भी 256 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका सही है। 89 प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था। पहली बात तो ये कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड से मीन यानी माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, आपको दिखाया था ना, लिखवाया था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एन का मतलब नंबर ऑफ, मैंने आपको पूरा बकायदा एग्जाम्पल सही समझा दिया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो 90 एक मिलान चिन्ह में फोर एंड क्रॉसिंग जो फैक्ट द्वारा समूहीकरण को कहते हैं, द टेलीमार्क ग्रुपिंग एंड फोर एंड क्रॉसिंग फैक्ट इज कॉल्ड, फोर एंड क्रॉस विधि, मिलान चिन्ह विधि, आवर्त इंगित विधि समावेश, फोर एंड क्रॉस मेथड, टेलीमार्किंग मेथड, फ्रीक्वेंसी प्लॉटिंग मेथड या फिर इंक्लूसिव मेथड, लेकिन आप समझ गए ना, जिसे मिलान चिन्ह फोर एंड क्रॉस मेथड होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। 91 गरीबों के सर्वेक्षण, तो चयनित क्षेत्र में परिवारों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ फैमिलीज इन द सिलेक्टेड एरिया फॉर द सर्वे ऑफ द पुअर, 75 फैमिली, परिवार का मतलब फैमिली हो जाएगा, तो आप समझते होंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को कितनी हिंदी उत्पाद आनी चाहिए, या फिर 100 फैमिलीज या फिर 200 फैमिलीज या फिर 315 फैमिलीज, कितने परिवार होने चाहिए, तो कम से कम 100 परिवार होने चाहिए, 100 फैमिलीज होनी चाहिए, 20 द करेक्ट आंसर। 92 एक अंकरूपीय मानचित्र में कितनी फाइलें होती है, हाउ मेनी फाइल्स आर देयर इन ए न्यूमेरिक मैप, 3, 4, 5 या फिर 7, इन 3, 4, 5 एंड 7 आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, 3। 93 फटाफट देखो, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है, द फॉर्मूला टू द फाइंड द मीडियन, तो मीडियन को दिखा देंगे अपन एम से, ठीक है, और एम का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2, ये माध्यिका के लिए अपन बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n+1/2। 94 CF के मान को हमेशा रखा जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचय बारंबारता, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ CF इज ऑलवेज रिटन एज, आरोही क्रम में, बहुत से असेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको लिखवाया भी था कि सबसे पहले इसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ए इज द करेक्ट आंसर। 95 सह संबंध की गणना से संबंधित कोटि आकार विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, द रैंक मेथड रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय मन, कॉर्ल पियर्सन, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या प्रोकिंग, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। बात करें अपन सह संबंध यानी कि जिसको कोरिलेशन बोलते हैं, तो वो आते हैं चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, सी इज द करेक्ट आंसर। 96 निम्नलिखित में कौन सी फाइल डी बेस फाइल होती है, डी बेस फाइल कौन सी होती है, SHP, DBF, SHX और DHF, तो DBF जो है बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 में। 97 गैर सांख्यिकी सूचनाओं के मूल्यवान स्रोत हैं, वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ नॉन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आर, फोटोग्राफी, रूपरेखा चित्रण की यानी कि स्केचिंग, या फिर दृश्य श्रव्य आलेख यानी कि ऑडियो विजुअल ग्राफ, उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। लेकिन बात करें गैर सांख्यिकी सूचनाओं में सभी की सभी आ जाती है, और डी इज द करेक्ट आंसर। 98 प्रोग्रामेबल व इरेजेबल प्रोग्राम इनमें से किसके प्रकार हैं, रोम के प्रकार हैं। प्रोग्राम और इरेजेबल दोनों ही किसके हैं, रोम के हैं, न कि रैम के, वो अपने पहले पढ़ चुके। ये लो ना सर 99 इनमें से कौन सा बहुलक रहित है, विदाउट मोड, तो समझ गए, जिसमें किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो, तो देखो 3, 8, 6, 7 किसी में किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है, मतलब इसमें ये बहुलक रहित है, विदाउट मोड है, करेक्ट डी। और ये सेंचुरी पूरी 100। ओजाइव एक विधि है जिसमें एन ओगाइव इज अ मेथड ऑफ, ठीक है, मेथड ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसीज मेजर्ड यानी साधारण आवृत्ति नापी जाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज मेजर्ड यानी कि संचय आवृत्ति नापी जाती है, साधारण आवृत्ति अंकित की जाती है यानी कि सिंपल फ्रीक्वेंसीज प्लॉटेड, या संचय आवृत्ति अंकित की जाती है यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज प्लॉटेड। बात करें ओजाइव एक विधि है तो वह संचय आवृत्ति मापी जाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज मेजर्ड यानी CF, जिसको अपन CF से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये लो लास्ट अपना 101 निम्न में से, मैंने कहा था ना द्वितीयक आंकड़े लूंगा मैं आपको, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज सेकेंडरी डेटा कौन कौन से होते हैं, सरकारी प्रकाशन गवर्नमेंट पब्लिकेशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन इंटरनेशनल पब्लिशिंग, निजी प्रकाशन प्राइवेट पब्लिशिंग, समाचार पत्र पत्रिकाएं न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, उपयोग सभी ऑल ऑफ द सारे के सारे जो हैं वो सेकेंडरी में आते हैं। और भी कोई मिस्टेक रह गई हो क्योंकि जल्दबाजी में कोई रह जाती है, अपने बड़े ध्यान से, वैसे तो मैंने आंसर दिए हैं, फिर भी कोई एक आधा आगे पीछे होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मोस्टली सारे आंसर सही हैं। 101 टॉप लेवल के MCQs हैं, बड़ी मेहनत की है, बहुत तगड़ी मेहनत की, दोनों लैंग्वेज में बनाए हैं, पूरे एडजस्ट किए हैं, अच्छे से एक बार रिवीजन करके चले जाना। आपके लिए ज्योग्राफी में
प्रैक्टिकल में कोई मार्क्स नहीं कटेगा, लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आने वाले। ठीक है, तो ये था भाई ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, जिसके अपने 1 to 6 के पूरे 101 101 MCQs अपने आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ओके।